एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में ही वहां आजाद शत्रु आ पहुंचते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, जब से तुम्हारा अनुयायी बना हूं तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि तब मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में क्षण भर का भी समय नहीं लगाता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने को तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है। मेरे शासन में बहुत दिक्कतें आ रही है। अब बताएं मैं क्या करूं? तब बुद्ध उसे एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते भिक्षु बहुत थक गया था। उसने सोचा कि इस वृक्ष के नीचे थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। वह जैसे ही उस वृक्ष के पास पहुंचा तो कुछ लोग उस भिक्षु को रोक देते हैं और भिक्षु से कहते हैं कि वहां एक बहुत जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत से लोगों को डस लिया है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराता हुआ कहता है, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें और मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। भिक्षु वहां से चल देता है और पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसके सामने सांप आता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें यह नहीं पता यह इलाका मेरा है और यहाँ पर आने की किसी को भी हिम्मत नहीं होती? तब भिक्षु उससे प्रेम पूर्वक कहते हैं, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? जो भी करते हो वह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डराते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं, ना ही मुझे मृत्यु का डर है और ना ही जीवन की लालसा है। मुझे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता तो फिर मैं क्यों डरूं? सांप को यह सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति को देखे जो उससे डर कर भागते फिरते थे। उसने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो उससे डर नहीं रहा। इतनी बातें सुनकर सांप उनके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तब भिक्षु उससे कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो एकदम शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और यह जानो कि एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। इतना कहकर वह भिक्षु वहां से चला जाता है और सांप उस भिक्षु की सारी बातें अपने दिमाग में बैठा लेता है और यह तय करता है कि आज से कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर भागते थे अब उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं। अब सांप बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ज्यादा चोट से ग्रस्त रहने लगा। अब उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान बन गए, क्योंकि अब वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था। लेकिन लोगों में उसके प्रति जो भय था वह उसे सुरक्षित रखता था। कुछ दिनों बाद वह भिक्षु फिर से उसी पेड़ के नीचे आता है और वहां अपना आसन बिठाकर बैठ जाता है और उस सांप को देखकर उसे बहुत आश्चर्यचकित होता है कि पहले सर्प की स्थिति क्या थी और अब सर्प की स्थिति क्या हो गई है। वह उस सर्प के लिए बहुत चिंतित भी होता है। भिक्षु को देख सांप कहता है, हे भिक्षु, जब से आपने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मुझसे बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया।
जिससे मुझे जीवन जीने में बड़ी कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। तब भिक्षु उससे कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल लो। तुम सर्प हो और क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हारे भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से खुद को वह दिखाना है जो जरूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और लोगों में इसका भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें अवश्य ही हानि पहुंचाएंगे। इसलिए तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए। तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। फिर गौतम बुद्ध आजाद शत्रु से कहते हैं, हे आजाद शत्रु, इस कहानी का मतलब यह है कि तुम अपने स्वभाव को मत बदलो, तुम अपने आप को समझो। तुम अपने आप को प्रेम में पूर्ण पाओगे तो अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, फिर तुम्हें उससे खुशी मिलेगी और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। और यहाँ इस बात की जरा भी जरूरत नहीं कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो। जरूरत इस बात की है कि भीतर से अपना उद्देश्य क्या रखते हो। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।